जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल G2 स्काई में स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इतने अच्छे कमेंट दिए, उसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे भी इसी तरह अच्छे वीडियोस के लिए हमें लाइक करें और शेयर करें और हमारी कमियों को बताते रहें, ताकि हम अपने आप के अंदर जो भी कमियां हैं वो दूर कर सकें। चलिए, इसी के साथ हम अगला क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं, वो कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं और क्यों होते हैं, हमने ये भी बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं और ASTC ये शॉर्टकट था, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, tan थीटा और इसका उल्टा cot थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका उल्टा sec थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस चीज़ का हम एप्लीकेशन इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ विथ अलाइंड एंगल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अलाइंड का मतलब समझाते हैं। अलाइंड का मतलब होता है झुकाव या कंटेनिंग एंगल्स। कंटेनिंग एंगल्स, दो लाइन के बीच में जो एंगल कंटेन होता है उसी को हम अलाइंड एंगल कहते हैं। क्या बताया हमने, दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स कंटेन करें उसको हम अलाइंड एंगल कहते हैं। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, रेफरेंस के लिए हमने माना कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है। इसी लाइन से हम थीटा एंगल पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, अलाइंड एंगल बोलेंगे। और मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये अलाइंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, अगर ए और बी मान ले, ए बी और सी, ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल अलाइंड हुआ है वो कितना हुआ है, 30 हुआ है। इसी 30 एंगल को हम क्या बोलेंगे, अलाइंड एंगल। तो क्लियर हो गया, अलाइंड एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच में जो एंगल्स कंटेन होते हैं या जो एंगल उसको कंटेन किया हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइंड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, 6। क्यों, हमारे ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल, टोटल कितना हुआ, 6। उन्हीं 6 का यूज़ करेंगे और इस एंगल को हम उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आप लोगों ने साइन के बारे में ये सिर्फ जाना है कि साइन क्या होता है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होता है, लेकिन कभी इसको फील किया है, नहीं। अगर कुछ लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं उस चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन एक तरह का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है। अगर हम आपसे पूछें मोबाइल, क्या आपको मोबाइल पता है, आपके अंदर मोबाइल दिखा, आपके दिमाग के अंदर आया मोबाइल, आ गया। हमने बोला क्या आपको लैपटॉप पता है, ज़रूर पता है, किसको लैपटॉप नहीं पता होगा। लेकिन अगर हम पूछें साइन पता है, सिर्फ आपको क्या दिखा होगा, एक साइन थीटा दिखा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा होगा। क्यों, क्योंकि हम उसको ये समझते हैं कि वो मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है जिसको हमें पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं मेरे भाई, सिर्फ इतना ही साइन नहीं है, साइन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक पूरा सिलेबस है साइन, सिग्नल्स एंड सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा साइन कॉस के बारे में स्टडी करते हैं। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं साइन के बारे में। नवरा, आज कौन सा दिन है, ये महाशिवरात्रि का सीज़न चल रहा है। शंकर भगवान के सवारी जो होते हैं वो होते हैं सांप। उन्हीं में से एक सांप को हम ले लेते हैं और अपने साइन को समझने का कोशिश करते हैं। स से साइन, स से सांप। तो आइए, साइन और सांप में क्या सिमिलरिटी है, सांप हमारा कैसे चलता है, सांप हमारा ऐसे ऐसे मूव करता है। अगर इसको हम ड्रॉ करें यहाँ पे, साइन कैसे मूव करता है, साइन हमारा ऐसे ऐसे मूव करता है, सॉरी सांप हमारा कैसे मूव करता है,
अप्स डाउन अप्स डाउन। ये मान लीजिए कि शंकर भगवान का एक सांप है, सांप की तरह दिख रहा है, मान लीजिए नहीं भी दिख रहा है तो भी कि एक सांप है। ये कैसे मूव करता है? अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन। सेम इसी तरह हमारा साइन भी चलता है, साइन भी ऐसे ही चलता है। मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लें और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है। साइन हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? जीरो से। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और यदि साइन 90 की वैल्यू पूछे तो क्या होगी? 1 होगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 90 की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यानी इस पॉइंट पे साइन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? +1 आएगी। जैसे ही हम एंगल को बढ़ाते हैं 90 से और आगे लेके जाते हैं, 180 करते हैं, साइन 90 से अगर 180 कर दिए तो साइन हमारा डिक्रीज होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर 180 से और आगे बढ़ाए, मान लीजिए 270 तक लेके गए, तब साइन हमारा 0 से भी किस में चला जाएगा? 0, यहाँ 0 था, अब 0 से ये निगेटिव में जाने लगेगा और कहाँ तक जाएगा? -1 में। ये हमारा -1 में जाएगा। कहाँ पे? 270 पे। अगर एंगल हम फिर बढ़ाना चालू करें और 270 से 360 पे लेके जाएं तो फिर एक बार हमारा साइन बढ़ता है और 0 डिग्री पे आ जाता है, और एंगल फिर बढ़ाएंगे तो ऐसे ही चलता रहता है, 1 फिर 0 फिर -1। ऐसे ही हमारा साइन क्या होता है? मूव करता है। तो दिखा, जैसे हमारा स्नेक चलता है वैसे ही हमारा साइन चलता है। और साइन हमारा जो है -1 और 1 के बीच में मूव करता है, और 0 एंगल हमारा कहाँ कहाँ बनाता है? 180 पे और 360 पे। मतलब एक्स एक्सिस को काटते हुए साइन हमारा चलता है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये इनफाइनाइट कहाँ तक चलेगा हमें नहीं पता। सेम इसी तरह मान लीजिए स्नेक है, ये जो चल के कहीं तो जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा और जाके अपना कोई स्थान बनाया होगा रहने के लिए, वहाँ कुंडी मार के बैठेगा ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे आके सांप बैठ गया। ठीक इसी तरह साइन को भी हम रिलेट करते हैं एक सर्किल से। कैसे? मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ 0 डिग्री लिखिए, 180 डिग्री लिखिए। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं? 180। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे हम मैक्सिमम 180 डिग्री ड्रॉ करते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ साइन 0 और 180 डिग्री के बीच में है, इसको उठा लो, ये पोर्शन पूरा उठा लो, उठा के और उसको पलट के यहाँ रख दो, तो कैसे दिखेगा? ये हाफ सर्किल बनता हुआ दिखेगा। हमने क्या किया? इस साइन को 0 और 180 के बीच में जो था, इसको पलट के इस स्ट्रेट लाइन पे रख दिया। आगे वाला पोर्शन जो 180 और 360 के बीच में है, इसको एज इट इज़ यहाँ ला के रख दिए, एज इट इज़ यहाँ पे ला के रख दिए। तो ये क्या दिख रहा है? एक यहाँ 0 से और 360 के बीच में हमारा एक साइकिल साइन क्या होता है? पूरा कर लिया। यहाँ से चालू हुआ और ये 360 डिग्री का एंगल बना के एक साइकिल पूरा किया। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 360। अगर 360 से आगे लेके जाएंगे तो यही चीज़ क्या होगी? इसी सर्किल पे रिपीट हो जाएंगी, और आगे जाएंगे तो इसी सर्किल पे रिपीट हो जाएंगे। ऐसे ही इनफाइनाइट तक क्या होगा? उसमें रिपीट होते रहेंगे। तो साइन हमारा जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाता है, और ये पॉजिटिव में ही सिर्फ नहीं है, ये माइनस में भी ऐसे जा सकता है। यानी -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव यानी +इन्फिनिटी तक साइन हमारा क्या करता है? माइनस और +1 में मूव करता है। हमको बातें क्लियर हो चुकी होंगी, राइट? क्लियर हो गई हैं तो आइए इस चीज़ का हम क्वाड्रेंट में यूज़ करेंगे और देखिए कैसे साइन 90, 270, 360 ये सब क्या होता है, कैसे चेंज होता है, सारे चीज़ की हम डिटेल स्टडी करेंगे। और ये तो था हमारा जनरल नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यों हम एक सर्किल में ही पढ़ते हैं। आइए, यहाँ क्या हुआ? 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री से आगे बढ़ के गया तो बढ़ते बढ़ते ऐसे 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे आके क्या हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री में प्लस 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री में अगर फिर 90 डिग्री ऐड किया तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और इस तरह से हमारा एक सर्किल का निर्माण हो जाएगा। जो अभी हम क्या दिखा रहे थे, साइन को एक सर्किल में दिखाया ना, एक सर्किल का निर्माण कर देगा। इसी में हमारा साइन 90, 0, 180, 270 और कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब इसी में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर इसमें आपसे हम सिर्फ दो ही चीज़ याद करने के लिए कहेंगे, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में दिख रहा है 180 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये सेम एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और एक है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा आपको 90 डिग्री दिखेगा, 270 डिग्री दिखेगा। तो हम सबसे पहले 290 डिग्री को देख लेते हैं, उसके बाद 270 को देखेंगे। लेकिन ये किस पे लाइज कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं। यानी वाई एक्सिस पे हम प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं, हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो चेंज होंगे। ये 90 है और ये 270 है, इनमें प्लस करो या माइनस करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पक्का चेंज होगा। लेकिन किस तरह से, यहाँ टी रेशियोज क्या होंगे, चेंज होंगे। टी रेशियोज चेंज होंगे, टी रेशियोज चेंज होंगे। लेकिन किस तरह चेंज होगा, साइन का कॉस में बदलेगा, साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा है तो वो किस में बदलेगा, फिर साइन थीटा में बदलेगा। उसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में बदलेगा। और कॉट थीटा किस में बदलेगा, अगेन टेन थीटा में बदलेगा। आगे सेक थीटा, सेक थीटा किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदलेगा। और कॉसेक थीटा अगेन किस में आ जाएगा, सेक थीटा में। हमने सिर्फ क्या आपसे बोला है कि वाई एक्सिस को देखिए, वाई एक्सिस पे क्या लाइज करता है, 90 डिग्री लाइज करता है, 270 डिग्री लाइज करता है। 90 डिग्री में ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, टी रेशियोज चेंज होंगे। 270 डिग्री में ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए तो टी रेशियोज चेंज होंगे। और कैसे चेंज होंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो ये बात समझ में आ गई किसका किस में चेंज होगा। तो आइए उसको हम देखते हैं एंगल के थ्रू। अगर पहला एंगल हम मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंगल हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, हमारा 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे है। इस 90 डिग्री में हम क्या बोल रहे हैं, माइनस थीटा करो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 90 है तो क्या होगा, ये साइन का किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और साइन क्या आएगा, साइन हमेशा ये साइन का देखते हैं, ये वाला ये जो पूछा जाता है उसका देखते हैं, साइन। साइन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस यहाँ पे है उसमें से थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा साइन थीटा आएगा। और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस सारे पॉजिटिव होते हैं तो उसमें सोचना ही नहीं है। टेन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। साइन क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना ही है। कॉट 90 माइनस थीटा है, किस में बदलेगा, टेन थीटा में बदलेगा। और साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदलेगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब 90 में से माइनस कर रहे हैं तो सारे एंगल, सारे जो टी रेशियोज है किस में चेंज हो जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। और उसमें क्या होता है, सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कॉसेक किस में बदल गया, सेक थीटा में बदल गया। इसी तरह अगर हम 90 प्लस थीटा करें, अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। सबसे पहले 90 आ गया तो डेफिनेटली क्या होगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। क्यों, क्योंकि वाइड एक्सिस पे हमने क्या बताया कि 90 डिग्री और 270 आता है, और 290 में जोड़ो या घटाओ तो टी रेशियोज चेंज होंगे।
और 70 में जोड़ो या घटाओ तो टी रेशियोज चेंज होंगे। 90 डिग्री आ गया, देख के ही पता चल गया कि साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदलेगा। लेकिन अब साइन की बात आती है कि कौन सा साइन यहाँ पे आएगा। साइन 90 प्लस थीटा, अगर ये 90 है, इसमें हम थोड़ा सा भी ऐड किए, 90 में थीटा ऐड किए या कुछ भी ऐड कर दिए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ASTC रूल से, ASTC रूल से इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो गया, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। अगर कॉस 90 प्लस थीटा कर दे, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में बदलेगा, ये तो डेफिनेटली है कि साइन थीटा में बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन कॉस जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन क्या आ गया, निगेटिव हो गया। आ रही है बात क्लियर। अगर tan को देखते हैं क्या होता है, tan को देखें तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan 90 आ गया तो ये चेंज होना है, किस में होना है, कॉट में चेंज होना है। अब ये देखेंगे साइन क्या आएगा, तो tan, अब ये 90 यहाँ रख के चेक करिए कि tan 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट हमारा क्या होगा, निगेटिव होता है, तो निगेटिव आ गया। इसी तरह हमारा कॉट क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, कॉट हमारा चेंज होगा tan में। और साइन क्या होगा, इसमें भी ये निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन। इसी तरह सेक 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो देखना ही नहीं है, कॉसेक लिखना है, एकदम आँख बंद करके कॉसेक लिखना है। 90 में जोड़ो या घटाओ टी रेशियो चेंज होंगे। और साइन का बस केयर करना है कि सेक थीटा आ गया, सेक थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव आ गया। इसी तरह कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक थीटा 90 प्लस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, ये साइन था और इसका उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, यानी साइन और कॉसेक जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये कॉसेक 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये डेफिनेटली साइन में चेंज होगा, लेकिन साइन देखेंगे किसका, कॉसेक थीटा का। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो क्या बात है, समझ में आ गई हमको कि 90 प्लस थीटा करिए या 90 माइनस थीटा करिए तो टी रेशियोज चेंज होगा ही होगा। लेकिन साइन हम देख के ही लगाएंगे कि किस तरह से कौन रेशियोज उसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो साइन का थोड़ा केयर करना है। तो आ रही है बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।